बच्चों, तुम्हें मेरे नगर में रहने वाले एक घीसू मोची की कहानी सुना रहा हूँ। एक दिन घीसू मेरे जूतों की मरम्मत कर रहा था। मैं सड़क के किनारे उसी के पास खड़ा था। तभी गंदे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आकर उसके पास खड़ा हो गया। घीसू ने सिर उठाकर उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर मेरे जूते छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अपने झोले से एक पोटली निकाली। पोटली खोलकर उसने उसमें से 2 रोटियां निकाली। फिर कागज़ की एक पुड़िया खोलकर उसमें से नमक निकाला। रोटियों पर नमक रखकर उसने रोटियां उस व्यक्ति को पकड़ा दीं और बोला, आज सालन नहीं था, नमक से ही खा ले। फिर उसने पास लगे नल से पानी लाकर उस व्यक्ति के सामने रख दिया। वो व्यक्ति रोटियां खाने लगा। घीसू फिर मेरे जूतों की मरम्मत करने लगा। उस व्यक्ति ने पानी पिया और बिना कुछ कहे चला गया। मैंने पूछा, कौन है वो? घीसू बोला, मैं नहीं जानता। न मैंने पूछा न उसने बताया। रोज इसी समय आ जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है और रोटियां खाकर चला जाता है। मैंने कहा, इसके लिए कुछ ज़्यादा रोटियां लाते होगे घर से? इतना अमीर नहीं हूँ, दोनों समय की रोटी के लिए भी कभी कभी पैसे नहीं मिल पाते हैं। 4 रोटी लाता हूँ, 2 रोटी इसे दे देता हूँ, 2 मैं खा लेता हूँ। ये कहकर वो रूखी हंसी हंसा। फिर बोला, अब भूखे रहने की आदत पड़ गई है। मरम्मत करके घीसू ने जूते मेरे सामने रख दिए। मुझे ये बात याद आ गई कि कुछ दिनों पहले वो अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बता रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारी घरवाली की तबीयत अब कैसी है? पहले जैसी है, उसने कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, ठीक से इलाज कैसे हो? सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दवा लिख देते हैं, देते थोड़े ही हैं। कैसे खरीदूं दवा? पैसे भी तो हों पास में। मैंने पूछा, मरम्मत के कितने पैसे दे दूं? वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, घरवाली का इलाज करा लेना। 50 रुपए का नोट उसे पकड़ाकर मैं चल दिया। शाम को उसी रास्ते से लौटा। घीसू बैठा हुआ मिला। मैंने कहा, कल ही दवा लाकर अपनी घरवाली का इलाज शुरू कर देना। वो थोड़ा हंसा, फिर बोला, भगवान की लीला देखो, आपके दिल में बैठकर आपसे रुपए दिलवाए उसने। उसी ने आपके जाने के बाद मेरे पास मुसीबत के मारे एक आदमी को भेज दिया। उसे मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। वो अचानक बीमार हो गया था, अस्पताल जा रहा था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। मैंने आपके दिए हुए सारे रुपए उसे दे दिए। वो अपना सामान बटोर कर घर जाने की तैयारी करने लगा। बोला, सब अपने अपने हिस्से का पाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। भगवान का ही भेजा हुआ पैसा मेरे पास आया, वो भगवान के ही भेजे किसी इंसान के काम आ गया। मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। भगवान से मनाओ कि मेरे पास कोई ज़रूरतमंद आ जाए, उस समय इस गरीब के हाथ खाली न हो। वो चलने को हुआ। मैंने कहा, थोड़ा रुको। बहुत कुछ कहने का मन हो रहा था। आंखें भर आई थीं, गला भी भर आया था।
कुछ बोल नहीं पाया। जेब में 100-100 रुपए के 2 नोट पड़े थे, उन्हें उसकी जेब में डालकर चल दिया। चलते चलते मैं सोच रहा था, ये घीसू गरीब है क्या? बच्चों, दोनों समय की रोटी मिल जाएगी, इसका भी भरोसा जिसे न हो, ऐसा घीसू गरीब नहीं था। उसके पास सेवा का खजाना भरा पड़ा था। अमीरी गरीबी नोट सिक्कों के तराजू से नहीं तौली जाती, उसे तौला जाता है सेवा, प्रेम और करुणा के तराजू से। जय श्री राधे।